अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है मैटर। मैटर हम कहते हैं मादा को। तो मैटर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैटर की डेफिनेशन है एवरीथिंग अराउंड अस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो मास रखती हो और जगह घेरती हो, हम उसे मैटर कहते हैं या मादा कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, मास भी होता है, उनका वज़न भी होता है और वो जगह भी घेरती हैं, तो हम उनको मैटर कहते हैं। तो मैटर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। तो मैटर कितनी किस्म का होता है? मैटर 3 किस्म का होता है। कैसे 3 किस्म का होता है? सॉलिड हो गया, लिक्विड्स हो गए, गैस हो गया। ये 3 चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है ना। या तो मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा, सख्त होगा, ठोस होगा, या तो मैटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा, माया की हालत में होगा, या जो मैटर जो है वो गैस की स्टेट में होगा, गैस की हालत में होगा। तो इस तरह मैटर 3 किस्म का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मैटर भी डिवाइड होता है 2 हिस्सों के अंदर। कौन कौन से 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है? एक को हम सबस्टांस कहते हैं, जिसको हम उर्दू में शय कहते हैं। तो या तो फिर मैटर जो है वो मिक्सचर की हालत में होगा, इम्प्योर फॉर्म में होगा। तो अगर हम सबस्टांस की डेफिनेशन देखें, चीज़ की डेफिनेशन देखें, तो सबस्टांस की डेफिनेशन है A piece of matter in pure form is called substance। ऐसा मादा, ऐसा मैटर जो खालिस हालत में पाया जाए, जिसके अंदर कोई भी मिलावट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सबस्टांस कहते हैं। विच हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसकी तरकीब भी फिक्स होती है, कभी उसकी तरकीब जो है वो चेंज नहीं होती, उसके अज्जा कभी भी चेंज नहीं होते। जैसा कि फॉर एग्जांपल H2O की जो कंपोजिशन है, पानी की जो कंपोजिशन है, वो हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम रहेंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम रहेगा। ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। कभी भी वाटर का फॉर्मूला H3O नहीं हो सकता या H4O नहीं हो सकता। पानी का फॉर्मूला जो है वो हमेशा H2O रहेगा। या फिर हम एलिमेंट्स की बात कर लें तो एलिमेंट्स भी सबस्टांस के अंदर आते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, सिल्वर वगैरह। ये सारे इनकी भी कंपोजिशन जो है वो हमेशा एक जैसी रहती है। तो इस तरह की चीज़ों को जिनकी कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगी और वो प्योर हालत में पाया जाएगा, तो हम उसे सबस्टांस कहेंगे। तो दूसरी तरफ अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो है इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर, जबकि ना खालिस मादा मिक्सचर कहलाता है। तो कैसे मिक्सचर? और इट हैज़ नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन, और इसकी कंपोजिशन भी फिक्स्ड नहीं होती, इसकी तरकीब भी जो है वो यकसां नहीं होती, एक जैसी नहीं रहती। इसकी तरकीब भी चेंज होती रहती है। कोई कंपोनेंट्स ज़्यादा मिकदार में पाया जाएगा, कोई कम मिकदार में पाया जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी आती हैं। जैसा कि अगर हम अपनी एयर की ही बात करें तो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी फ़िज़ा, तो उसमें भी वो भी एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड भी आए दिन एयर के अंदर जो है वो बढ़ रही है, फिर उसके अलावा नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारे डिफरेंट गैसेस। जिस गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वही गैस जो है वो ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी सोइल, मिट्टी, ज़मीन भी जो है वो एक मिक्सचर है। इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह इसी वजह से कुछ ज़मीनें ज़रखेज़ होती हैं और कुछ ज़मीनें जो हैं वो बंजर होती हैं। वो भी यही रीज़न है कि जो ज़रखेज़ ज़मीनें हैं उनमें कोई और कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो बंजर ज़मीनें हैं उनमें कोई और कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स की मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं मिक्सचर और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं।
इनकी कंपोजिशन जो है वो एक जैसी भी हो सकती है और इनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो उसे वो सारी आएगी मिक्सचर की कैटेगरी के अंदर। तो उसके बाद अगर हम बात करें मैटर, तो मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो तरह की खसूसियात होती हैं। एक होती हैं तबई खसूसियात जिनको हम इंग्लिश में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो कीमियाई खसूसियात होती हैं कुछ कोई ना कोई मैटर की। तो अगर हम देखें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये मादे की तबई खसूसियात के मुतल्लक होती हैं। तबई खसूसियात कौन कौन सी हो सकती हैं? तो तबई खसूसियात मैटर की जैसा कि टेस्ट हो गया, हार्डनेस हो गया, कलर हो गया, स्मेल होगी, उसके अलावा शेप होगी। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर आती हैं। जो ज़ाहरी खसूसियात होंगी किसी भी सबस्टांस की, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो कलरलेस है, वाटर जो है वो टेस्टलेस है, ना उसका कोई रंग है ना उसका कोई जायका है, किस हालत में पाया जाता है, लिक्विड हालत में पाया जाता है। तो ये सारी उसकी ज़ाहरी खसूसियात हैं। तो इसलिए हाँ, ऐसी खसूसियात जो मादे की तबई खसूसियात के मुतल्लिक हों उन्हें हम तबई खसूसियात कहते हैं। तो उसके बाद अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की एक एग्जांपल है कि जब हम आइस को हीट करते हैं, बर्फ़ को हम हीट करते हैं, तो हीट करने से बर्फ़ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, आइस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। लेकिन लिक्विड को जब हम मज़ीद गर्म करते हैं तो मज़ीद गर्म करने से लिक्विड भी कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में, बुखारात में, और वो चला जाता है गैस फेज़ के अंदर। तो इस तरह इस सारे प्रोसेस के अंदर जो कंपाउंड था, जो मॉलिक्यूल था, जो मैटर था वाटर, उसकी सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई। केमिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या थी? केमिकल प्रॉपर्टी उसकी थी H2O, उसकी कंपोजिशन जो फिक्स्ड थी। जब आइस थी तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही था, लेकिन जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, मेल्ट हुई, तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही था। लेकिन जब वो लिक्विड से भी गैस फेज में चलेगी तब भी उसका फॉर्मूला जो है वो H2O ही था। तो इस वजह से जब किसी सब्सटेंस की या मैटर की या कंपाउंड की कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होती, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भी चेंज नहीं होती। जैसा कि वाटर के अंदर उसकी ज़ाहरी खसूसियत चेंज हुई लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उसकी कंपोजिशन थी, वो कभी भी चेंज नहीं हुई। उसके बाद अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसकी कंपोजिशन के रिलेटेड होती है, जो उसकी तरकीब के रिलेटेड होती है कि किन किन चीज़ों से मिलके कोई सब्सटेंसेस जो हैं वो बनी हुई हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर 2 हाइड्रोजन के एटम जबकि एक जो है वो ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना हुआ है H2O। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि वाटर जो है इसकी कंपोजिशन है H2O है, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। तो इसी तरह व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज इनटू अ केमिकल चेंज इट्स कंपोजिशन चेंज, जब किसी सब्सटेंस के अंदर कोई कीमियाई तब्दीली होती है तो उसकी कंपोजिशन भी तब्दील होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर को ब्रेक डाउन करें, वाटर की डीकम्पोजिशन करें किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो वाटर जो है वो डीकम्पोज हो जाता है किसके अंदर? हाइड्रोजन गैस के अंदर एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर। ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन बनेगी और हाइड्रोजन बनेगी। तो जब किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज आती है तो केमिकल चेंज से एक नई सब्सटेंस बनती है, एक नई चीज़ बनती है जिसका अपना फॉर्मूला, अपनी कंपोजिशन होती है। जैसा और कीमियाई तब्दीलियों को रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हम उनको बैक जो है वो नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आइस को हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड के अंदर, माया के अंदर। तो इसी तरह माया को हम चेंज कर सकते हैं बुखारात के अंदर, गैसेस के अंदर।
तो सबसे पहले सॉलिड आइस थी, वो चेंज हुई लिक्विड के अंदर, लिक्विड चेंज हुआ गैस के अंदर, जब उसके वेपर्स बने, बुखारात बने, तो फिर दोबारा हम कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए गैस को दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड के अंदर, और लिक्विड की कूलिंग के जरिए टेम्परेचर कम करने से हम लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं आइस के अंदर। लेकिन जब हम कोई केमिकल चेंज करते हैं तो केमिकल चेंज से एक नई सब्सटेंस जो है वो वजूद में आती है, और उस सब्सटेंस को पहले जैसी हालत में लाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर एक कीमियाई तब्दीली की या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की या केमिकल चेंज की हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दूध लिया, दूध को जो है वो हमने दही में कन्वर्ट कर दिया, तो जब दही में कन्वर्ट किया तो क्या दोबारा हम दही को दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह जब हमने कागज़ का एक टुकड़ा लिया, उसको आग जला दी, उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा हीट पैदा हुई, क्या अब हम आग लगने के बाद वो जो राख में बदल चुका है कागज़, उसको दोबारा कागज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज थी, पेपर कन्वर्ट हो गया किसमें? राख में। इसी तरह दूध कन्वर्ट हो गया किसमें? दही में। पानी कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में एंड हाइड्रोजन में। तो आज हमारा ये टॉपिक था केमिकल चेंज के बारे में, मैटर के बारे में, कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।